नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांस्टेबल और जेल प्रेरी 75 दिन 75 टेस्ट, ये है हमारी टेस्ट सीरीज जो आपके लिए हम विशेष लेकर आए हैं। दोस्तों, 75 दिन तक डेली मैं आपके लिए 20-20 सवाल लेकर आऊंगा, हर अलग अलग सब्जेक्ट के डेली लेकर आऊंगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। आपकी अगर तैयारी हो चुकी है तो उसको जांचने के लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। और दोस्तों, आपने क्या सजेशन था कि आप टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज लेके आइए, तो जरूर हम टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज जरूर लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी प्ले स्टोर में जाकर आप जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए। जीके इंडिका ऐप का लोगो दोस्तों ऑरेंज कलर का है, उसी को डाउनलोड करना है और वहां क्विज सेक्शन में जाकर आप इस टेस्ट को और इससे पिछले वाले टेस्ट को फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम भारत भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा एक नदीय द्वीप का उदाहरण है? दोस्तों, द्वीप जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और अगर ये पानी नदी का हो, नदी के बीच में अगर कोई ऐसी जमीन का टुकड़ा है जो चारों तरफ पानी से घिरा है, तो वो नदी द्वीप हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों, इनमें से नदी द्वीप का उदाहरण है माजुली। माजुली दोस्तों कौन सी नदी के बीच में है? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है। कौन से राज्य में है? असम राज्य में है। खासियत क्या है दोस्तों? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है ना। आइए नेक्स्ट लेते हैं। वैसे देखिए, सालसेट जो है ये मुंबई आज का जो मुंबई है ना, पहले 7 द्वीप थे, उसमें एक द्वीप था सालसेट, है ना। पम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। हालांकि ये एक भारतीय द्वीप ही है, परंतु भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। न्यूमूर द्वीप दोस्तों जो हमारा डेल्टा था, सुंदरबन का डेल्टा, उसमें स्थित था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये द्वीप वर्तमान में पूरी तरह से डूब चुका है। इस द्वीप पर भारत और बांग्लादेश का विवाद हुआ करता था। अमरकंटक पर्वत चोटी से निम्न से कौन सी 2 नदियों का उद्गम होता है? दोस्तों, अमरकंटक पर्वत चोटी जो है वो मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश पर स्थित है। अमरकंटक कहाँ है? मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश, है ना। और ये कौन सी पर्वतमाला का भाग है? कभी आपसे कुछ पूछ ले तो मैकाल पर्वत सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है ना। सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित मैकाल पर्वत की चोटी है कौन सी? अमरकंटक। और अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। दोस्तों, अमरकंटक की चोटी बड़ी स्पेशल है। नर्मदा नदी तो अपना पानी लेकर पश्चिम की तरफ जाती है, जबकि सोन नदी अपना पानी लेकर उत्तर की तरफ जाती है। समझ रहे? सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और सोन और गंगा के संगम पर ही पटना शहर स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे अच्छी ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1690 मीटर है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। हो सकता है दोस्तों आप में से कुछ लोगों को महेंद्रगिरी याद हो। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है, जो कि कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। तो मेरे कहने का मतलब है महेंद्रगिरी सबसे ऊंची नहीं है पूर्वी घाट की। ये क्या है, लूसेंट से ये फैक्ट गलत हो गया था और आज तक पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी चल रही है। हालांकि ये फैक्ट सही नहीं है, आप इसको चेक कर लेना, है ना। और एक और बात, महेंद्रगिरी नाम की 2 चोटियां हैं। एक महेंद्रगिरी तो उड़ीसा में स्थित है जो मैंने लिखी यहाँ पर, और दूसरी महेंद्रगिरी जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1654 मीटर है। और तमिलनाडु में जो महेंद्रगिरी स्थित है वो पश्चिमी घाट का भाग है। और तमिलनाडु वाली महेंद्रगिरी पर इसरो का एक रॉकेट प्रपल्शन सेंटर, अर्थात जहां पर रॉकेट का निर्माण किया जाता है, वो एक संस्था वहां पर स्थित है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु पर। नेक्स्ट आइए, मिनिकॉय द्वीप का निर्माण किससे हुआ है? दोस्तों, मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप समूह में स्थित है। और आपसे कभी पूछ ले लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है, तो आप बताएंगे कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। प्रवाल भित्ति को हम मूंगे की चट्टान या फिर कोरल रीफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरल रीफ, मूंगे की चट्टान या कोरल रीफ, है ना। इसी से मिनिकॉय द्वीप का निर्माण हुआ है। मुंबई से नासिक जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? देखिए, पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रे स्थित हैं। अगर आप उत्तर में हैं और उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो ये दर्रे हैं थाल घाट, होर घाट, पाल घाट और शेनकोटा गैप। समझ रहे हैं आप? इनको याद करने के लिए कि आप ये भी कर सकते हैं था भो पा शे। समझ रहे हैं? उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो दर्रे यही मिलेंगे। जैसे थाल घाट दर्रा है, थाल घाट दर्रा मुंबई से नासिक जाता है। भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे जाता है।
पालघाट दर्रा पक्कड़, पक्कड़ है केरल में, वहां से ये जाता है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। चेनकोट्टा गैप तिरुवनंतपुरम से जाता है आगे मदुरई में, है ना। तो इसका सही आंसर दोस्तों कौन सा था? थालघाट। सही आंसर कौन सा हो गया? थालघाट। नेक्स्ट लीजिए, चुंबी घाटी कौन से देशों के मध्य? मैंने आपसे कई बार कहा है घाटी शब्द का कभी भी आ जाए घाटी पक्का सवाल होता है, ठीक है। देखो चुंबी घाटी जो है ये भारत, भूटान और चीन के बीच में है। कहां पर? सिक्किम के पास है, सिक्किम के पास। आप समझ रहे? सिक्किम दे हमारा जो राज्य है उसी के पास, वहां से दिलपला दर्रा जाता है। दिलपला दर्रा आपको चुंबी घाटी में छोड़ेगा। चुंबी घाटी भारत, भूटान और चीन के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखिए, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली चिनैनी नाशरी सुरंग का नया नाम क्या है? देखिए चिनैनी नाशरी सुरंग जो है ये कौन से दर्रे में स्थित है? ये बनिहाल दर्रे में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, समझ रहे हैं आप? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है जिसका नाम अब रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। निम्न में से किस दर्रे में अटल सुरंग स्थित है? तो दोस्तों अटल सुरंग पड़ती है रोहतांग दर्रे में। रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा कुल्लू मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रे से कहां जाते हैं? कुल्लू मनाली से ले जाते हैं। और अटल सुरंग की दोस्तों जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, काली और तीस्ता नदियों के मध्य विस्तृत हिमालय क्या कहलाता है? दोस्तों अगर आप हिमालय में जाएंगे तो देखिए एक नदी है सिंधु, है ना। सिंधु से आप आ जाइए कहां पर? सतलुज तक। सिंधु से सतलुज के बीच का जो हिमालय है उसका नाम है पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलुज से आगे चले तो एक नदी आएगी, कौन सी नदी? सतलुज से आगे चले तो नदी आएगी काली नदी। सतलुज से काली नदियों के बीच का है कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। काली से आप आगे चले जाइए तीस्ता नदियों के बीच में, इसके बीच का जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको कहा जाता है असम हिमालय। क्या कहा जाता है? असम। तो इन्होंने कौन सा पूछा है? काली से तीस्ता नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। हिमालय का ये जो विभाजन मैंने लिखा है दोस्तों ये किया था सिडनी बुरार्ड ने। ये किसने किया था? सिडनी बुरार्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी दोस्तों, नुब्रा घाटी स्थित है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। यहाँ पर एक लेह से अगर आपको जाना है आगे तो आप नुब्रा घाटी जा सकते हैं। और लेह से नुब्रा घाटी जाने का जो रास्ता है वो कौन से दर्रे से आता है? वो आता है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा? लेह से नुब्रा घाटी तक लेकर जाएगा। भारत का रूर नाम से प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? देखिए रूर जो है ये जर्मनी का कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी का कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और भारत में दोस्तों कोयला उत्पादन के लिए फेमस है छोटा नागपुर का पठार, जो कि कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है ना। इसीलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। चंबल नदी किस पठार से होकर गुजरती है? दोस्तों चंबल नदी मालवा के पठार से होकर गुजरती है। विंध्याचल की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है और उत्तर की ओर बहते हुए मालवा के पठार को काटते हुए नदी आगे चल के अपना पानी यमुना नदी को देती है। चंबल नदी का एक फैक्ट है, चंबल नदी भारत की सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। जब नदी के आसपास की जो सहायक नदियां हैं वो हर साल जमीन को काटकर मिट्टी को बहाकर लाती हैं तो इसे अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। अवनालिका अपर्दन के कारण ही चंबल नदी के आसपास उबड़ खाबड़ क्षेत्र बन गए हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सही बात है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, बिल्कुल सही है, 743 मीटर उसकी ऊंचाई है। सैडल पीक उत्तर अंडमान पर स्थित है, यह भी सही बात है। इंदिरा पॉइंट कार निकोबार पर स्थित है? नहीं, इंदिरा पॉइंट दोस्तों जिस द्वीप पर स्थित है उसका नाम है ग्रेट या फिर उसे कहिए आप बड़ा निकोबार, ग्रेट या बड़ा निकोबार, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, 10 डिग्री अक्षांश या चैनल किसको अलग करता है?
दोस्तों 10 डिग्री अक्षांश या चैनल जो है, आप देखिए उत्तर, मध्य, दक्षिण, छोटा, नॉर्थ, मिडल, साउथ और लिटिल। क्या है, याद कैसे करोगे इसको? नॉर्थ, मिडल, साउथ और लिटिल, है ना। ये सब अंडमान है, ये सब क्या है? अंडमान निकोबार के द्वीप हैं। फिर यहां पे आ जाता है 10 डिग्री अक्षांश और इसके नीचे आता है कार निकोबार। कौन सा निकोबार? कार निकोबार। ठीक है, तो देखो ये हो गया छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान और कार निकोबार। पहले क्या चल जाता था कि 10 डिग्री अक्षांश किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। अब ऐसा नहीं चलता है, अब आपको ये दोनों पूरे लिखने पड़ते हैं। भारत को मालदीव से कौन सा अक्षांश अलग करता है? देखिए, जहां हमारा लक्षद्वीप समूह है, कौन सा? लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप, समझ रहे हैं आप? लक्षद्वीप समूह का एक आखिरी द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय, और मिनिकॉय के नीचे जो द्वीप समूह है उसका नाम है मालदीव। ठीक है, मालदीव। तो देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में तो है 9 डिग्री अक्षांश, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री अक्षांश। कौन सा? 8 डिग्री अक्षांश। तो 8 डिग्री अक्षांश जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। मिनिकॉय भारत का ही भाग है, तो भारत और मालदीव भी लिख सकते थे अपन, तो सही आंसर क्या हो गया? 8 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट आइए, लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो अभी मैंने आपसे पीछे बताया, लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय है। नेक्स्ट देखिए, पम्बन द्वीप किन 2 देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों में भी हमारी बात हुई थी पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पम्बन पर भारत का ही अधिकार है। वो राम सेतु आपने सुना होगा ना, भारत की तरफ से रामेश्वरम से जो राम सेतु चलता है उसका जो लास्ट पॉइंट है वहां पर पम्बन द्वीप स्थित है। कौन सा युग्म असंगत है दोस्तों? तराई, दलदली क्षेत्र, सही बात है। खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी, सही बात है। बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, सही बात है। भाबर, सफेद नमकीन परत, नहीं। भाबर क्या है? छोटे बड़े कंकड़ पत्थरों की श्रृंखला। छोटे बड़े कंकड़ पत्थर जो हैं उनकी श्रृंखला जो है, जो हिमालय की तलहटी में मिलती है नदियों के किनारों पर, उसे कहते हैं। सफेद नमकीन परत के लिए शब्द आता है रेहे या कल्लर। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य का तट कोरोमंडल तट कहलाता है? दोस्तों तमिलनाडु राज्य का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। कर्नाटक का तट दोस्तों कन्नड़ तट कहलाता है। केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। गोवा और महाराष्ट्र का जो तट है उसे हम कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। ओके, लास्ट सवाल दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर भारत के बंदरगाहों का सही क्रम क्या होगा? देखिए, उत्तर से अगर अपन दक्षिण में चलें तो बंदरगाह आते हैं कांडला, मुंबई, नहावा शेवा, मार्मागोवा, मंगलुरु और कोच्चि। कोच्चि। तो दोस्तों ये हमारे 6 प्रमुख बंदरगाह हैं जो किस तरफ है? जो पश्चिमी तट पर है। ये कौन सा तट है? ये पश्चिमी तट वाला तट है। तो आप देख लो, कांडला, मुंबई, मार्मागोवा, मंगलौर, ये वाला सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले मार्मागोवा आएगा जो कि गोवा में है, और मैंगलोर आएगा फिर जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट आइए। ओके, ये आज का आखिरी सवाल था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट पसंद आ रहे होंगे। टेस्ट पर लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ आपके लिए टेस्ट रात को 8 बजे यहाँ पर पेपर आ जाता है। ऐप में जाकर भी आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों मिलता हूँ कल फिर से एक नए टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।